संगीत। रात के 11 बज रहे थे और मनाली से कुल्लू की ओर जाती सुनसान सड़क पर आरव की बाइक धीमी लड़खड़ाती रफ्तार से बढ़ रही थी। बर्फ की हल्की फुहारों ने हवा में एक तीखी ठंड घोल दी थी, इतनी कि हर सांस एक चुनौती सी लग रही थी। आरव दिल्ली का एक जुनूनी फोटोग्राफर मनाली तो कुछ मनमोहक फोटोशूट के इरादे से आया था, पर प्रकृति के मिजाज ने उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी छोड़ दी थी। दिन भर का सुहावना मौसम अब एक बर्फीले बवंडर में बदल चुका था। होटल की बुकिंग रद्द हो चुकी थी, मोबाइल की बैटरी दम तोड़ रही थी और नेटवर्क का तो नामो निशान भी नहीं था। चारों ओर बस घना अंधेरा था, जिसे चीरती हुई उसकी बाइक की हेडलाइट किसी छोटे जुगनू सी लग रही थी। नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने एक तीखा मोड़ लिया, टायर पंक्चर होने की छर्रर की आवाज के साथ बाइक का संतुलन बिगड़ा। आरव ने किसी तरह उसे संभाला और सड़क किनारे खड़ा कर दिया। चारों ओर निगाह दौड़ाई, सिर्फ बर्फ से ढके पाइन के विशालकाय पेड़ और दूर कहीं टिमटिमाती पीली रोशनी की एक क्षीण किरण। उसने हेलमेट उतारा, ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए और होठों को सुखा गए। शायद कोई घर है, उसने खुद से कहा, और उस रोशनी की दिशा में बर्फ में ढसते कदमों से आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उम्मीद की एक नई किरण उसके भीतर जगमगा रही थी। करीब 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो एक छोटे पुराने पहाड़ी मकान के सामने पहुंचा। लकड़ी की मोटी दीवारों वाला वो घर, जिसके रोशनदानों से हल्की सुनहरी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आरव कुछ पल हिचका, फिर दरवाजे पर अपनी ठंडी उंगलियां रखी और धीरे से खटखटाया। अंदर से एक महिला की आवाज आई, जिसमें सतर्कता और हल्की झुंझलाहट थी। कौन है इतनी रात को? मैं रास्ते में फंस गया हूँ, मेरी बाइक पंक्चर हो गई है, बस थोड़ी देर रुक जाऊं, बाहर बहुत ठंड है। आरव ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। अंदर कुछ पल की चुप्पी छाई रही, फिर वही आवाज लौटी, इस बार थोड़ी सख्त। यहाँ कोई ठहरने की जगह नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। मैडम, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, प्लीज मैं बस थोड़ी देर आग के पास बैठ जाऊंगा, आरव ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। फिर अंदर से कदमों की आहट आई, दरवाजा धीरे से खुला और सामने आई एक महिला। 30 के आसपास की उम्र, गहरी थकी हुई आंखें और कंधे पर लाल ऊनी शॉल। ये मायरा थी। आप सच में अकेले हैं? मायरा ने उसकी ओर घूरते हुए पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, बस मैं और मेरी किस्मत। मायरा के होठों पर एक हल्की सूखी मुस्कान फैली। ठीक है, अंदर मत आइए, लेकिन दरवाजे के पास आग है, बैठ जाइए। वो अंदर चली गई और कुछ ही पलों में सूखी लकड़ियां और माचिस लेकर लौटी। लो, आग जला लो। आरव ने ठिठुरती उंगलियों से आग जलाई। धीरे धीरे पीली लपटें उठी, उसकी सुन उंगलियों को गर्मी पहुंचाने लगी। मायरा अंदर चली गई, पर उसकी परछाई बार बार खिड़की से झांकती रही, जैसे वो ये सुनिश्चित कर रही हो कि अजनबी आरव अपनी सीमा में रहे। करीब आधे घंटे बाद मायरा फिर बाहर आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी, 2 रोटियां और कुछ सब्जी। लो, खा लो, लगता है भूखे हो। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आरव ने हैरत से पूछा। तकलीफ तो तब होती है जब इंसान मदद मांगे और हम मुंह मोड़ लें, मायरा ने सादगी से कहा। दोनों मुस्कुराए। ये उस बर्फीली रात की पहली सच्ची मुस्कान थी, जिसने उनके दिलों में धीरे धीरे एक अनकही गर्माहट छोड़ दी। खाना खाने के बाद मायरा बोली, अगर चाहो तो अंदर वाले कमरे में रुक सकते हो, बाहर बर्फ बढ़ रही है। आरव झिझका, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और बर्फ के साथ बारिश की बूंदें भी गिरने लगी। आग बुझ गई और आरव ठंड से थरथराने लगा। मायरा ने दरवाजा खोला और देखा आरव भीग चुका था, एक बोरी ओढ़े कांप रहा था। अंदर आ जाओ, जिद मत करो, मायरा ने लगभग आदेश देते हुए कहा। नहीं, मैं, आरव ने फिर मना करना चाहा। अब बहस मत करो, अंदर चलो। मायरा की आवाज में एक अजीब सी ममता थी, जिसने आरव को भीतर खींच लिया। अंदर एक छोटा साधारण कमरा था। बीच में एक पुरानी चारपाई बिछी थी, कोने में कुछ बकरियां बंधी थी और एक मोमबत्ती की लौ पूरे कमरे को एक रहस्यमयी पीली रोशनी दे रही थी। मायरा ने उसे एक तौलिया दिया और कहा, कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। आरव ने अपने बैग से सूखे कपड़े निकाले और बदल लिए। फिर वो चारपाई पर बैठ गया। मायरा ने उसे एक मोटी रजाई दी। लो, इसे थोड़ी गर्मी मिलेगी। वो खुद जमीन पर बैठ गई। आप यहाँ ठंडी जमीन पर क्यों बैठ रही हैं? आरव ने पूछा। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदत है। उसकी आवाज में एक अनकहा इतिहास छिपा था। रात के करीब 2 बजे होंगे जब बाहर बर्फ गिरनी बंद हुई। कमरे में सन्नाटा था। मोमबत्ती की लौ डगमगा रही थी, उसकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं?
मायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, अकेली। उसकी आवाज में एक दर्द था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा और अपनी नजरें झुका ली। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, मौसम से लेकर जिंदगी तक। वे दोनों अजनबी थे, पर एक दूसरे की मौजूदगी में उन्हें अजीब सा सुकून मिल रहा था। और इसी सन्नाटे में एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक अनकहा एहसास उनके बीच पनपने लगा। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पर इस रात की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ अगली सुबह होता वो सब कुछ बदल देने वाला था। सुबह की ठंडी साफ हवा कमरे में घुस आई थी। मायरा ने आंखें खोली। खिड़की के बाहर सफेद बर्फ की एक नई बेदाग चादर बिछी थी। वो पलटकर देखती है तो आरव चारपाई पर लेटा है, रजाई में लिपटा हुआ। उसके चेहरे पर नींद में एक सुकून भरी मुस्कान थी। शायद सालों बाद किसी को इतनी गहरी चिंता मुक्त नींद आई थी। मायरा के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आई। वो उठी, आग जलाई, चाय का पानी रखा और खुद खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। धूप की हल्की किरणें बर्फ पर गिर रही थी, पर उसके दिल में अब भी एक पुरानी ठंडक थी। उसी वक्त आरव की आवाज आई, गुड मॉर्निंग। मायरा पलटकर बोली, उठ गए? ठंड तो कम नहीं हुई? आरव मुस्कुराया, पर आपकी वजह से रात आसान हो गई। दोनों हंस पड़े। ये पहली बार था जब उस छोटे से घर में किसी की खुलकर हंसी गूंजी थी। मायरा ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो, बाइक बनवाने जाओगे? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले चाय पी लूं। ठीक है, तुम्हारे लिए बना दी है, मायरा ने कहा। दोनों आग के पास बैठकर चाय पीने लगे। बातें शुरू हुई, छोटी, सदी हुई, पर दिल के पास तक पहुंचती हुई। आरव ने बताया कि वो दिल्ली से है, एक फोटोग्राफर है और यहाँ बर्फ की तस्वीरें लेने आया था। मायरा ने बताया कि वो यहीं मनाली के एक गांव में पैदा हुई, बचपन से यहीं रह रही है। उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई और उसके पति, उसने बस इतना कहा, वो अब नहीं है। आरव चुप रहा, उसने और कुछ नहीं पूछा। बातों बातों में वे दोनों समय का ध्यान ही भूल गए। दोपहर हो चुकी थी। आरव ने कहा, मायरा, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं शाम तक यहीं रह सकता हूँ? बर्फ अभी पिघली नहीं है। वो बोली, रुकने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर सच में जाना मुश्किल है तो ठहर जाओ। शाम होने लगी, बाहर फिर हल्की बर्फ गिरने लगी थी। आरव ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली, घर की, आग की, खिड़की से झांकती मायरा की। सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा था, जिसमें हर फ्रेम एक कहानी कह रहा था। रात में मायरा ने कहा, खाना तैयार है। आरव ने कहा, आज मैं मदद करूंगा। दोनों साथ में रसोई में गए। लकड़ी की आग पर रोटियां, बर्फ गिरने की आवाज, आग की हल्की चरचराहट और उनके बीच कुछ अनकहा सा माहौल। वे दोनों जैसे वक्त के बाहर चले गए थे, एक ऐसे पल में जहां सिर्फ वे थे और उनकी बढ़ती हुई नजदीकियां। खाना खाकर दोनों कमरे में लौटे। आरव ने धीरे से पूछा, मायरा, अगर मैं कल चला गया तो क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा? वो बोली, अकेलापन तो बहुत पुराना दोस्त है, तुम्हारे जाने से बस वो फिर लौट आएगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा, वे आंखें जिनमें दर्द भी था और एक अनकही चाह भी। आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं कल नहीं जाना चाहता? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा की आवाज बढ़ने लगी थी। मायरा ने धीरे से कहा, हर आने वाला एक दिन चला जाता है आरव, और मैं किसी की उम्मीद नहीं रखती। आरव बोला, लेकिन मैं अलग हूँ। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू गई। मायरा कुछ पल उसे देखते रही, फिर धीरे से बोली, दिल की बातें मत करो आरव। ये पहाड़ बहुत सुनते हैं पर किसी को जवाब नहीं देते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उनके बीच का फासला खत्म हो चुका था। आरव पास आया और मायरा ने पहली बार उसकी आंखों में खुद को देखा। आग की लपटी झिलमिला रही थी, मोमबत्ती बुझने को थी, और उस रात पहाड़ों की ठंड जैसे कुछ पल के लिए थम गई थी। वो रात उन दोनों के लिए किसी कहानी जैसी थी, जहाँ किसी को किसी की जरूरत महसूस हुई। वे एक दूसरे में खो गए, बिना किसी वादे, बिना किसी डर के। सुबह जब आरव उठा तो बाहर धूप थी। मायरा खिड़की के पास खड़ी थी। चाय की भाप में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। वो मुस्कुराई, उठ गए, आज बर्फ नहीं, सूरज निकला है। आरव ने कहा, हाँ, शायद किसी में दुआ की होगी। मायरा बोली, शायद। आरव ने बाइक ठीक कराने की बात की। मायरा ने उसे आटू आंसू दिए और कहा, ले जाओ, काम आ जाएंगे। आरव ने कहा, पैसे वापस दूंगा। वो बोली, कभी लौटे तो दे देना। आरव बाहर निकला, बर्फ पिघल रही थी। उसने बाइक की तरफ देखा, फिर घर की तरफ। मायरा दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव ने कहा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। वो बस मुस्कुराई। कहानी की शामें अक्सर लौटने नहीं देती। आरव हंसा, मैं जरूर आऊंगा, और वो चला गया। मायरा देर तक दरवाजे पर खड़ी रही।
उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो और एक आदमी थे जो आरव से हूबहू मिलता था। वो तस्वीर उन्होंने अपनी अलमारी में रखी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी एक जैसी शक्ल, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? उसने खुद से कहा, या फिर अतीत लौट आया है। बाहर बर्फ फिर गिरने लगी थी और हवा में अब सिर्फ ठंड नहीं थी बल्कि एक पुराना राज फिर से जाग उठा था। रात गहराती जा रही थी। बाहर बर्फ अब हल्के हल्के गिर रही थी और कमरे के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। मायरा और आरव एक ही रजाई में बैठे थे, चुपचाप, जैसे बोलने के लिए अब कुछ बचा ही ना हो। उन दोनों के बीच बस सांसों की भाप थी जो ठंडी हवा में मिलकर एक अजीब सी गर्माहट बना रही थी। मायरा ने धीमे से कहा, तुम जानते हो आरव, मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई खूबसूरत पल आखिरी ना बन जाए। आरव मुस्कुराया। उसकी उंगलियां धीरे से मायरा के हाथों पर टिक गई। तो फिर हर पल को ऐसे जी लो जैसे आखिरी हो। उसके शब्दों में वो सुकून था जो सिर्फ प्यार दे सकता है। उन दोनों की नजरों में वही